हेलो दोस्तों, हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप एक साथ सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। आल्सो एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल दिस। ये जो b इज इक्वल टू ये a पावर 8 -11 a पावर 7 एक लंबी सी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दी है। कह रहे हैं कि इसको क्या करिए, एक्सप्रेस करिए किस में, इन ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना, इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके टर्म्स में, इन ए एंड हेंस फाइंड बी। मतलब पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद इस b की वैल्यू निकालो, जो एक लंबी सी b की वैल्यू किसके बराबर है, जो लंबी सी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के टर्म्स में दी है, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो क्वेश्चन होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम का, उसमें बस 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, एक इन्वर्स निकालना, है ना, इन्वर्स निकालना, और तीसरा होता है एक लंबी सी मैट्रिक्स दी हुई होती है और इसको या तो इवेलुएट करने के लिए पूछे या एक्सप्रेस करवाएं कि पॉलिनोमियल के टर्म्स में। अगर होगा तो ये अपने आप ही निकलेगा, ये दोनों चीज़ अपने आप ही निकलेंगे। एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, या तो लीनियर होगा तो लीनियर पूछेंगे, क्वाड्रेटिक के टर्म्स में आएगा तो क्वाड्रेटिक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर लीनियर आ सकता है उस टाइम पे तो लीनियर पूछेंगे, और नहीं तो क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये इस लंबी से मैट्रिक्स को इवेलुएट करवा सकते हैं, क्वाड्रेटिक या लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन करवा रहे हैं और साथ में इवेलुएट भी करवा रहे हैं और ए इनवर्स निकालना है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन होगा, यही 3 चीज़ें आपको निकालनी होती हैं। ठीक है, और एक अलग से क्वेश्चन बन गया कि स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसका भी प्रूफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसका। तो सबसे पहले निकालना होगा, ये देखिए क्वेश्चन का पूछा गया है AKTU में 2 ईयर में 2018 और इस पेपर कोड में 2006 में पूछा गया है, और भी पूछा गया होगा, 2 बार का यहाँ पे हमें मिला है तो हम 2 बार लिख दें। तो देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, मैट्रिक्स दी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक तो हम लोग निकल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई दिस इक्वल टू 0, है ना, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 ये कैसे होगा। दूसरा एक फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का कि लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट a दिस इक्वल टू 0। मतलब लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनका सम कर लो, इंटू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, और इसके बाद फिर सम ऑफ माइनस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, इस डायगोनल का माइनर निकालो, इसका माइनर निकालो, इसका माइनर, और तीनों को सम कर दो, उसके साथ इंटू में लैम्डा कर दो, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a दिस इक्वल टू 0। तो हम लोग इसी तरीके से हम निकाल रहे हैं। दूसरा एक मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करके कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई दिस इक्वल टू 0, है ना, डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 करके देख सकते हैं। ये डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, इसको एक्सपेंड करके करोगे तभी भी यही इक्वेशन निकलेगी। तो 2 तरीके हैं निकालने के, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो माइनस देखिए लैम्डा क्यूब आ गया, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का सम कर लो, कितना हुआ 6, 4, 10, 11, तो माइनस 11 इंटू लैम्डा स्क्वायर, अल्टरनेट साइन में होगा, ये पहले माइनस, मतलब लैम्डा क्यूब के बाद माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट साइन चलेगा फार्मूले में। तो लैम्डा स्क्वायर हो गया प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का माइनर देखो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 6 चौके 24 माइनस 25, तो 24 माइनस 25 प्लस सम पूछ रहा है ना, सभी का सम, तो प्लस अब इस 4 का, इस डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हो गया 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 हो गया, प्लस एक डायगोनल एलिमेंट ये है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इंटू लैम्डा, है ना, इसको ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में करके इंटू लैम्डा कर लो, तो ये वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी, माइनस माइनस ये वाला माइनस, और डिटरमिनेंट a कितना निकला, डिटरमिनेंट a कैसे निकला, 1 इंटू, ये कैंसिल है, 6 माइनस 24 माइनस 25, और फिर -2 इंटू, ये कैंसिल 12 माइनस 15,
और प्लस 3 इंटू ये कैंसिल 10 माइनस 12 कितना आया, ये आपका -1 आ गया, और यहाँ से -3 इंटू -2 तो प्लस का 6 आ गया, 3 इंटू -2 -6, ये प्लस -6 कैंसिल -1 आ गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 हो गई, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1, ये माइनस ऑलरेडी ये वाला हुआ, और ये डिटरमिनेंट ए -1 आया, दिस इक्वल टू 0। तो कितना हुआ, लैम्डा क्यूब -11 लैम्डा स्क्वायर प्लस, इसको देख लीजिए कितना हुआ, ये -1 और ये हो गया -3 और ये 0 इंटू लैम्डा और ये प्लस का 1, दिस इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब -11 लैम्डा स्क्वायर और ये हुआ आपका -4 लैम्डा प्लस 1, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए इनवर्स पूछा पहले, तो बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, ऐसा कैले हैमिल्टन थ्योरम कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा की जगह ए रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब -11 ए स्क्वायर -4a प्लस आई, है ना, इसको भी मैट्रिक्स बनाना है तो आई से इंटू करना पड़ेगा, तो प्लस आई दिस इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो ए इनवर्स से, देखिए इनवर्स निकालने के लिए इसी को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्री करें या नहीं, केवल ए इनवर्स से भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है। तो कितना हुआ ये आपका ए इनवर्स इंटू ए क्यूब मिला के ए स्क्वायर हो गया, -11 ये यहाँ पर बचेगा ए, और -4 ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, और प्लस आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इक्वल टू ये वाले टर्म राइट साइड चले गए, तो प्लस में 11a प्लस 4i, 11a प्लस 4i और ये माइनस का a स्क्वायर हो गया। तो ए, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की, निकाल लीजिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए मैट्रिक्स दी है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, और फिर दिस इक्वल टू, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ, 1 + 4 + 9, तो 10 + 4 14 आ गया। फिर ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हुआ आपका 2 + 8 10 हुआ, और प्लस 15 25 आ गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 + 10 13 हुआ, और प्लस 18 13 + 18 आपका 31 हो गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ, 2 + 8 10 हुआ, और प्लस 15, तो कितना है 25 आ गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 + 16 20 हो गया, और 25 + 25, तो 20 + 25 45 आ गया। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 6 + 20 26 हो गया, और प्लस 30 26 + 30 56 आ गया। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कितना हुआ, 3 + 10 13 हुआ, और 6 × 3 18, तो 18 + 13 मिला के 31 आया। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना हुआ, 6 + 20 26 हुआ, प्लस 30 तो 56 आ गया। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम 9 + 25 और प्लस 36, तो 9 + 25 34 आ गया। 34 + 36 है ना, 34 + 36 तो 70 आ जाएगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यहाँ पर ए आई और ए स्क्वायर रख लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू गिवन है ये हो जाएगी, और आई की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग अब इसको देखिए क्या आता है, दिस इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू 11a + 4i - a स्क्वायर रख लीजिए वैल्यू, 11 × a की वैल्यू हो गई, -4 × i की हो गई, a स्क्वायर अभी कैलकुलेट किया है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 22 33 22 44 और 55 33 55 66 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल में 4 आ गया है ना, हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सब 0 है, तो आपका 4 आ गया, बाकी 0 माइनस ये ए स्क्वायर दिया ही है। अब हर एक एलिमेंट को देख लो तो ए इनवर्स तो चल ही रहा, ए इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट देख लो, 11 + 4 - 14, तो 11 + 4 कितना आ गया, 14 - 14,
11 प्लस 4 15 आएगा, 15 माइनस 14 1 आ गया। फिर 22 माइनस 25, 22 माइनस 25 माइनस का 3 आ जाएगा। 33 माइनस का 31 2 आ जाएगा। फिर 22 माइनस का 25 माइनस 3 आया। 44 प्लस 4 48 आ गया और माइनस 45 तो 3 आ जाएगा। और फिर 55 प्लस 4 54 5 प्लस 4 59 हुआ माइनस 56 तो 55 प्लस 4 59 हो गया माइनस 56 तो कितना आएगा? नहीं देखिए 55 माइनस ये 4 नहीं, 4 तो इस एलिमेंट का है तो 55 प्लस 0 तो 55 ही रहा माइनस 56 माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 33 और माइनस 31 तो 2 आ गया। 55 और माइनस का 56 माइनस का 1 आ जाएगा। 66 प्लस 4 66 प्लस 4 70 आ गया। 70 माइनस 70 0 आ गया। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए इनवर्स सही या गलत, तो ए इनवर्स इंटू ए कर लो। अगर आई आ जाए तो मान लीजिए कि इनवर्स आपका बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन सही है। तो ये काम आप कर लिया करिए ना, रफ में 1 मिनट लगेगा। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आई आ जाता है तो इसका मतलब आपका ये इनवर्स सही है ना, क्योंकि डाउट ना रहे कि हम जो इन्वर्स निकाल के आए हैं वो सही है गलत। 1 मिनट लगेगा, इसको आप ए से मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखो अगर आई आ जाता है तो ठीक है, सही है। अब देखिए b इज इक्वल टू एक लंबी सी मैट्रिक्स दे रखे हैं। हम लोग यहाँ पर ये रिजल्ट यूज करेंगे कि ए क्यूब माइनस 11 ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया? जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई किया था, तो यही इक्वेशन आई थी, इसी को लेकर चलेंगे। तो b इज इक्वल टू सबसे पहला काम देखिए अब कैसे इसको सेट करते हैं ना। b इज इक्वल टू एक लंबी सी मैट्रिक्स है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो ये वाला टर्म लिख लीजिए, है ना। तो ये आपने ब्रैकेट में लिख लिया। अब पहले टर्म को ध्यान देना है, पहला टर्म आपका a पावर 8 आ जाए, पहला टर्म a पावर 8 आ जाए। यहाँ क्या इंटू करें अभी आपको नहीं पता है, अभी आपने शुरू में ये लिख लिया। अब यहाँ क्या इंटू करें कि पहला टर्म ये हमको मिल जाए। तो a क्यूब है, a पावर 8 चाहिए तो a पावर 5 इंटू करना पड़ेगा, तो a पावर 5 यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद ये सारे टर्म आपको बैलेंस करने हैं। तो देख लीजिए अब क्या क्या आ गया। तो a पावर 8 ये ठीक है, फिर इस माइनस 11 a पावर 7 ये भी आ गया, फिर 4a की पावर 6 ये भी आ गया माइनस का, 4a की पावर 6, फिर a पावर 5 संयोग से ये पूरा का पूरा इसमें यहाँ तक आ गया। फिर क्या बचा? a पावर 4 और ये इतने आगे का टर्म बचा है, तो ये आपने लिख लिया आगे एज इट इज़ ना। जितना बचेगा वो आप आगे एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर देखिए ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो a पावर 5 इंटू 0, a पावर 5 इंटू 0 प्लस, अब फिर वही काम करना है कि ये वाली मैट्रिक्स लिख लो। ये जो पॉलिनोमियल था इसको आप लिख लीजिए। इनटू में क्या करना है, वो आपका जो इधर बचा हुआ टर्म है उसका पहला टर्म देखना है। तो यहाँ ये लिखे हो और a पावर 4 चाहिए, तो यहाँ क्या इंटू करें? a से करना पड़ेगा। a इंटू कर देंगे तो हमारा पहला टर्म आ जाएगा। ठीक है, हमको पहला टर्म देखना होता है, तो a इंटू कर दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करके देखो कितने टर्म इसके आ गए, क्योंकि बैलेंस करना है, इसी को आप ये लिख रहे हैं। तो कितना हुआ? a की पावर 4 ठीक है, माइनस 11 a क्यूब ये भी सही है, और ये आपका हो गया माइनस का 4a स्क्वायर, जबकि 3a स्क्वायर है, माइनस का 3a स्क्वायर है। इसका मतलब प्लस का a स्क्वायर, यहाँ आपका माइनस का 4a स्क्वायर है और प्लस a स्क्वायर करना पड़ेगा। तो माइनस 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मिलके माइनस 3a स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। तो जो भी कम ज़्यादा होगा यहाँ आप प्लस माइनस कर लीजिएगा। तो ये भी हो गया। फिर a, i इंटू ए मतलब a है, जबकि क्या चाहिए? माइनस 2a चाहिए आपको। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी आपका प्लस का a है, जबकि चाहिए माइनस 2a, तो माइनस का 3a कर दें तो माइनस 3a प्लस a मिलके क्या आ जाएगा? माइनस 2a, है ना। ये टर्म आपको बैलेंस, मतलब यहाँ जो भी जोड़ना घटाना है आगे घटा लेंगे ताकि ये हमारा बैलेंस हो जाए सब। तो माइनस 3a हो गया, और क्या बचा? इधर तो सारा हो गया, और i बचा था तो i उतार लीजिए।
तो a पावर 5 इंटू नल मैट्रिक्स, ये तो 0 आ गया। फिर a इंटू ये नल मैट्रिक्स, ये 0 के बराबर है, तो a इंटू नल मैट्रिक्स हो गया, प्लस क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई। तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई विच इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसके टर्म्स में है पॉलिनोमियल, a के टर्म्स में है, तो विच इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन a। कहा था क्वेश्चन में आपसे कि b को एक्सप्रेस करिए किसके टर्म्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में, b को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए। तो ये आपने एक्सप्रेस कर लिया b को क्वाड्रेटिक टर्म पॉलिनोमियल के टर्म्स में। उसके बाद कहा कि इवेलुएट भी करिए, तो इवेलुएट कर लो। b की वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर और a और i ये रख लीजिए, तो b इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए माइनस 3 इंटू ए गिवन मैट्रिक्स है, प्लस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ए स्क्वायर ये था, तो अब ये तो एज इट इज़, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो हर एक एलिमेंट को, इसको अंदर कर लो 3 को, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 ये हो जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 15 ये हो जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 18, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट एलिमेंट सबका एक साथ करो, तो 14 प्लस 1 15 माइनस 3 12 आ जाएगा। फिर 25 माइनस 6 19 आएगा, प्लस का 31 माइनस 9 31 माइनस 9 22 आ गया, प्लस का फिर 25 माइनस 6 कितना 19 आ गया, 45 और प्लस 1 46 माइनस का 12 46 माइनस 12 34 आएगा। फिर 56 माइनस 15 56 माइनस 15 41 आ जाएगा। फिर 31 माइनस 9 31 माइनस 9 22 आया। 56 माइनस 15 41 आ गया। 70 और ये मिला के 71 माइनस 18 71 माइनस 18 53 आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू हो गई है ना, ये b की वैल्यू इवेलुएट हो गई है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना। बाकी और क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक पर बहुत सारी वहाँ पर और सारे क्वेश्चंस की लिंक दी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, थैंक यू।